नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी प्यारे दर्शकों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर अवश्य करें। लोकसभा के अंतिम चरण में मतदाताओं की रिपोर्ट। बीना सोनभद्र लोकसभा के अंतिम चरण सोनभद्र के शक्तिनगर, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सटा हुआ है, यहाँ के मतदाताओं से उनके मन की बात सुनी गई। चुनाव को लेकर उनके मुद्दे को और उनकी बातों को सुना गया। हमारे कैमरामैन दीनदयाल भारती के साथ विजय विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट में देखें एक झलक। वी न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, लोकतंत्र का यह जो महापर्व है, महापर्व का ये 7वां चरण, जो लास्ट चरण बचा हुआ है, इस चरण में अभी हम सोनभद्र के शक्तिनगर मार्केट में हैं। जो इसके बाद हम आगे चले जाएंगे तो सिंगरौली पड़ जाएगा, जो एमपी पड़ जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश का सोनभद्र के लास्ट जो बॉर्डर पड़ता है, वहां हम बाजार में स्थित हैं। आइए हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं, जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, रहवासी हैं, क्या इनकी समस्या है, क्या ये उसका समाधान चाहते हैं, या वोट जब डालने जाएंगे, 1 तारीख को जो वोट डालने जाएंगे, उनके मन में क्या क्या सोचेंगे वो कि हम क्या परिवर्तन चाहते हैं या परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ये समझकर ये वोट डालेंगे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। एक और यदि हम बात करते हैं पार्टियों का, तो एक और बीजेपी कहती है कि नहीं 400 पार नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इस बार बीजेपी साफ। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि जनता के मूड में जो चल रहा है वह क्या चल रहा है, किस सरकार के पक्ष में चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। तो आइए यहाँ पे उपस्थित जनता है, हम आइए भाई साहब से मिलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया? गुड्डू कुमार जी। हम चुनाव के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि जो हम लोग व्यापार बंधु हैं, जो मार्केट में हम लोग का दुकानदार है, हम लोग ऑनलाइन से ग्रसित हैं। जो अभी ऑनलाइन का जो बढ़ावा दिया गया है इस सरकार में, उससे क्या होती है कि ऑनलाइन से हम लोग के नुकसान होते हैं, डायरेक्ट बड़े पार्टियों के पास चला जाता है। ऐसे जैसे व्यापार बंधु में वो पब्लिक नहीं आ पाते हैं, उससे क्या होता है हम लोग का नुकसान। अगर तो इससे कस्टमर को तो फायदा है कि आप महंगा देंगे, कस्टमर को सस्ता मिल जाएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन लेंगे। ठीक है, अगर 2 पैसा कमाते तो हमारे मार्केट के बीच में पैसा रहता था, और अगर हम कमाते तो और किसी दुकानदार के पास पैसा जाता था, उससे आपस में आवागमन पैसा का होते रहता था। इससे क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन में पैसा चला जा रहा है, उससे हम लोग का काफी नुकसान है। इस क्षेत्र में क्या चाहते हैं आप? इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि मतलब ऑनलाइन का शॉपिंग ना हो? ऑनलाइन के इतने इस सरकार में बढ़ावा कम करे और व्यापार बंधु पर ध्यान दे। और हम लोग की समस्या है ये जो शक्तिनगर में जो चूल्हा गेट है, इससे हम लोग को बहुत नुकसान जा रहा है। साल 1.5 साल से हम लोग इस पे निष्कर्ष कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस सरकार में चूल्हा गेट बंद है, इससे हम लोग ग्रसित हैं व्यापार बंधु लोग। जैसा कि आप देखिए, इनका कहना है कि जो ऑनलाइन बाजार हो रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से शॉपिंग किया जा रहा है, छोटे छोटे दुकान खत्म होते जा रहे हैं। छोटे छोटे दुकानों के माध्यम से परिवार का भरण पोषण होता है और धीरे धीरे वह दुकान टूटकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैसा सीधे चला जा रहा है खाते में। तो इनका कहना है कि इसको कम किया जाए और जो छोटे छोटे धंधे हैं उनको बढ़ावा किया जाए। चाचा, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। हाँ, आप जब वोट डालने जाएंगे 1 तारीख को, 7वें चरण जो लास्ट चरण है, आप क्या सोच कर वोट डालेंगे? क्या सोच करके जीतेगा वो पार्टी महंगाई को कम करेगा। मतलब आप महंगाई से ग्रसित हैं? हाँ। और कोई बात नहीं है, महंगाई के पेड़ में है, महंगाई कम रहेगा तो भरण पोषण सही चलेगा। चलिए ठीक है, हम और लोग के पास चलते हैं। आदमी के पास गए थे
सरकार का जो बताओ तो है, राज्यसभा सांसद के पास गए थे, केंद्रीय मंत्री के पास गए थे, तो आपकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। चलिए, मतलब आप इसका समाधान चाहते हैं? बिल्कुल समाधान चाहते हैं। और क्या है आपका मांग? और तो महंगाई बेरोजगारी तो ऐसा ही मार पड़ी है कि लोगों का मतलब जीवन यापन चलाना सबसे बड़ा मतलब आय कम हो गया और खर्च ज्यादा हो गया। अरे हमारा देश का नाम, हमारे इंडिया देश का नाम विदेशों में बढ़ रहा है और हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। हम विश्व में नंबर स्थान पे आने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल नंबर 1 पर आ रहे हैं। 80% लोग बोल रहे हैं कि 80% लोग 5 किलो राशन ले रहे हैं। इसी का नाम हो रहा है विदेश में कि सब लोग पता चलता है कि 5 किलो राशन लेने के लिए यही सबसे बड़ा नाम हो रहा है। अच्छा, हाँ। चलिए, और कुछ कुछ बताइए, जो पूछना है पूछिए, हम वो बताएंगे। चलिए, आपकी समस्या है, हम पूछने नहीं आए हैं। आपकी क्या समस्या है, बस जानने आए हैं। ठीक है, यही समस्या है जी भैया। गुर्जर, अच्छा, आप तो सपा को वोट देंगे ऐसा लग रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है सपा को देंगे। नहीं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यादव जो है हम लोग विकास के ऊपर वोट देते हैं। अच्छा, तो इस बार आपके क्या मूड है? महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी और बाकी सब ठीक है। और क्या हमको क्या चाहिए? महंगाई बेरोजगारी, आदमी को, जनता को क्या चाहिए? गरीब आदमी को अगर महंगाई 300 कमाने आया, 400 का सामान खरीद रहा, उससे क्या इसमें है? मतलब कि कोई बचत नहीं है। कोई बचत नहीं, अपने घर से ही टूटेगा। कोई चीज आज भूसा भैंस का 100 का सीधा खरीदने जाएंगे तो 12 रुपए केजी है। खरी चुनी लेने जाएंगे तो चोकर है 32 रुपया केजी। कहाँ से आदमी जिएगा? अच्छा, और रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार तो पूरा छीन ले, या तो कोई पढ़ा करके हम थोड़ा देर के, मैं अपना ही बात कर रहा हूँ। मान जाइए हमारे पिताजी हमको पढ़ा दिए, ठीक ना, हमको अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो उनका पैसा तो अनर्थ चला गया। अब इधर अपना रोजगार भी किया है, इसमें भी 2 रुपया ना बचे तो उससे क्या फायदा है ऐसी सरकार से? यही बात है। चलिए, ठीक है। महंगाई और बेरोजगारी और सरकार से कोई योजना चल रहा है और हर घर में सभी को राशन दिया जा रहा है, गैस उज्ज्वला योजना दिया जा रहा है और इसके बाद प्रधानमंत्री का 5 लाख का बीमा भी दिया जा रहा है और बैंकों से हर दुकानदारों को लोन का भी व्यवस्था किया गया। 55 लाख रुपए भी दिया गया है। अगर वो समर्थ हो जाकर वो भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं मंदिर जम्मू कश्मीर का जो मामला है, 370 में लोग विपक्षी बोलते थे खून की धारा, 300 धारा हटेगा तो खून की नदियां बहेगी। एक मच्छर भी नहीं मरा है, वो भी हो गया। राम मंदिर की होता था, वो भी विपक्षी बोलते थे, वो भी होगा तो खून की नदियां बहेगी, लेकिन कोई एक चिड़िया भी मरा। अच्छा, क्या करें भैया? आप आयुष्मान कार्ड में कोई ये नहीं। मैं अपने पिताजी को लेकर गया था, उसमें डॉक्टर ने उसको निकाल दिया। मैं भी सोनभद्र का ही। मैं तो ये सुना हूँ कि आयुष्मान कार्ड है और सरकार उसका हॉस्पिटल निश्चित है, कहीं भी वो करा सकता है। इंडिया के किसी कोने में निर्धारित किया गया हो तो व्यवस्था मिल रहा है, सब लोग को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अरे जमीन पर जैसे कि भाई साहब हमारे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ तो है ही नहीं है ना। उसका जो 5 लाख का वाला वो जो बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाला मिल रहा है। महंगाई उनसे पूछिए ना कि 400 का सिलेंडर हो गया 1200 रुपया, कैसे लोग काम चला रहे हैं? बताइए भैया, क्या नाम है आपका? हमारा आरकेश कुमार नाम है। मैं जबलपुर क्या काम करते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में अपने बाबूजी को मैं लेकर के गया था। आयुष्मान कार्ड से मेरा पूरा इलाज हो गया, उनका पूरा ऑपरेशन हो गया है। हाँ, आयुष्मान कार्ड से सर। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार की जो योजना है वो सफल हो रही है। जी सर। और कोई है जिनको ये हुआ काम आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किसी का इलाज हुआ है? 12 बजे के बाद 4 तारीख को देखिएगा, सारे विपक्षी अपने घर के अंदर बाहर नहीं कहेंगे ईवीएम कर दिया गया है, ईवीएम के ऊपर ही बोलेंगे। वो पब्लिक बता रहे हैं, पब्लिक आप लोग तो 4000 भी कह रहे था, जब सामने आएगा रिजल्ट हमें पता चलेगा। यहाँ तो सब कोई इंतजार कर रहा है, सब कोई उसी का इंतजार कर रहा है। बस हम तो चाह रहे हैं कि 4 तारीख पहले हो जाए। हाँ, जब झूठ बोल रहा है तो कुछ बोल दो। 4000 भैया, ठीक है। हम और लोगों से संपर्क करते हैं। हो रहा है हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है, उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता के पार्टी सरवण गौड़ जी हमारे यहाँ खड़े हैं और कम से कम 1 लाख वोटों को जीत रहे हो, 1 लाख वोट जीत रहे हैं। और हमारे जो विपक्ष समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह गौड़ जी है,
वो आप अभी हम अपना मुद्दा के चलते हैं, बताते हैं कि अभी हम दूधी को जिला बनाएंगे। वो 27 साल से विधायक थे, वो क्यों नहीं अपना जिला बनवा पाए? वो ये बताइए कि दूधी जिला बनाने के लिए हो रहा है, विधायक इनका, सांसद इनका, प्रदेश में सरकार इनका, देश में सरकार इनका, और आज तक जिला नहीं बना। ये क्या ये लोग बोल रहे हैं? जब समय आएगा तब होगा, जब समय आएगा तब होगा। अभी हमारे आदिवासियों भाइयों को जमीन का पट्टा दिया गया है, जमीन का पट्टा भी दिया गया है। इन्हीं की सरकार में 400 रुपया का मनमोहन के जमाने में। नाम बताइए, क्या नाम है? सत्येंद्र चौहान। हाँ, सत्येंद्र चौहान नाम है मेरा। बीजेपी के विषय में बता रहा हूँ, जो ये राज चला रही है। यही सिलेंडर 400 रुपया का था मनमोहन के जमाने में। मोदी जी आए तो सीधा 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया। बताइए भैया क्या कर रहे हैं? ठीक है, उसके बाद से सुनिए, यही यूपी में 3 गो टेस्ट हुआ आदमी का, पुलिस का हुआ, पेपर लीक हो गई। बेरोजगारी का देख ही रहे, बेरोजगारी कैसे है। ये तो बात सही करें, बहुत बड़ी समस्या है। जो छात्र आज तैयारी करके एग्जाम देते हैं कि हमको नौकरी मिले और पैसा मिले, हम भी नौकरी वाला हो, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है जो पेपर लीक हो जाना, क्योंकि इसमें गार्जियन का भी लॉस है, बहुत हर तरह का लॉस है। इसमें सरकार की जरूर यहाँ पे कहीं न कहीं कमियां दिख रही है। और बताएं, उसके पहले जो है पेपर लीक हुआ, उसके बाद से चलिए ठीक है, बताएं क्या नाम है भैया? मेरा संदीप कुमार गुजर, हम मिर्चाधुरी से आते हैं सर, सोनभद्र मेरा घर है जी। ठीक। तो आप जो वोट डालने जाएंगे 1 तारीख को, क्या सोच के वोट डालेंगे? तो सोच के डालते हैं, हम दूध पनीर बेचते हैं सर। मेरा वहाँ गाड़ी भी है, देख लीजिए। और इतना दिक्कत से हम आते हैं मिर्चाधुरी से, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से आते हैं। न सरकार 1 रुपए, जिस दिन न रोड सही है न तो सरकार सही है, वहाँ कम से कम हम लोग को व्यापार के लिए कुछ तो खोल देना चाहिए। दूध आप नितिन गडकरी को जानते हैं? नितिन गडकरी जी को नहीं, वो राज्य परिवहन मंत्री हैं। वो बोलते हैं कि 19 किलोमीटर डेली रोड बन रहा है। तो आप चल के देख तो लीजिए, मिर्चाधुरी तो शक्ति नगर, इसके बीच में आप आ करके कभी भी आइए और जाइए। हम लोग जिंदगी से मौत से डेली जूझ रहे हैं। ये बात सही है जो ये बोल रहे हैं। मिर्चाधुरी एक ऐसा इलाका है जो सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है, और वहाँ के जो निवासी हैं, जो रहने वाले हैं, उनकी समस्या इतनी है कि दूर दूर उन्हें पानी लेने जाना पड़ता है। दूर दूर तक किसी प्रकार का सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। आज तक वो सुविधा के लिए वंचित भटक रहे हैं। जो वहाँ सिलेंडर जो मुद्दा बता जा रहा है, आदमी नाले का पानी पी रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं हमारे साहब के नल योजना चला है, आज भी मेरे गांव में नाले का आदमी पीते हैं। इसको मैं प्रमाण के साथ आपको दिखा देंगे। बहुत बड़ी इसको प्रमाण के साथ मैं दिखा दूंगा। आपके यहाँ गिरता है ना, मेरे कई बार तो फिर उस सरकार का हमारे भाई बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर जो 400 में मिलने की बात अभी 1 लाख मिल रही है, तो उस समय जो था कि वो गैस सिलेंडर लेने के लिए आपको 2-3 लाइन लगाना पड़ता था, 1 हफ्ते 1 महीने बाद मिलता था। अभी मोदी जी ने घर घर उनको गैस सिलेंडर पहुंचाते हैं। आप फोन करिए, घर पहुंचता है, होता नहीं बेरोजगारी आज बेरोजगारी आए हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि 4 साल का जो नौकरी लगा है ना, युवा रहा, इसलिए 400 पार बोल रहे हैं उसी पर। जिस देश में नौजवान मारा गया, किसान मारा गया, खिलाड़ी मारे गए, और लोग 400 पार का उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे और चलते हैं और किसी से मिलते हैं, क्या कहना है लोगों को, आगे और चलते हैं। चलो आइए, अभी ये 7वें चरण का जो लास्ट फेज चल रहा है, यह सांसदी का लोकसभा का चुनाव, यह धीरे धीरे बहुत ही सरगर्मी होती जा रही है। प्रत्याशियों के जो सपोर्टर हैं, जो प्रत्याशी हैं, वह धीरे धीरे उनके अंदर काफी ऊर्जा, जुनून मिलता जा रहा है, और वो काफी ऊर्जान्वित होकर अपने अपने प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारे बीजेपी समर्थक हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, बात करते हैं कि क्या ये देश को देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। एक और जनता त्रस्त है,
वही एक और दूसरा उनका कहना है कि नहीं 400 पार करके रहेंगे। तो आइए चल के हम मिलते हैं और इन लोग से बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? गणेश कुमार सिंह जी। सेक्टर संयोजक शक्तिनगर। जी, आप ये बताइए, विपक्ष बोल रही है कि इस बार बीजेपी साफ है और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं हम 400 पार हैं, तो ये हम कौन से बात को हम आपके हिसाब से हम माने? हर विपक्षी यही कहता है कि मोदी न आए। ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन चाह रही है कि मोदी न आए। अगर देश को तरक्की की ओर कोई ले जा रहा है तो उसको बाधा के लिए लोग मना कर रहे हैं कि ये जो है नहीं आएंगे। किस तरक्की की आप बात कर रहे हैं? आप जो भी तरक्की की बात मैं कर रहा हूँ, ये देश को चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे लाने का जो मोदी जी ने जो कार्य किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये विपक्ष को कहीं हजम नहीं हो रहा है। तो विपक्ष का काम है वो हमारा दुष्प्रचार करना और हमें निरंतर जो हम लोग काम कर रहे हैं वो अपने निरंतर बढ़ने का काम कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं। हमारी योजना को देख के लोग परेशान है कि हमने वो काम क्यों नहीं किया। हमने किसी को मना नहीं किया कि आप काम मत करो, लेकिन जब आप ना काम करोगे तो हमारा पक्ष अगर काम कर रहा है तो उसको जो है विपक्ष के लोग इसको जो है अपना हवा उड़ा रहे हैं कि किसी तरह पार्टी का जो है वोट खराब हो जाए। वो वोट खराब करने की जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी और जनता की सेवा कर रही है। हम इस पार्टियों के लिए हम लोग भी उनके सिपाही हैं और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उनकी मजबूती के लिए काम मजबूत होगा। जब हमारा गांव सुरक्षित हो जाएगा, जब हमारी बहू बेटी सुरक्षित रहेगी, तभी हम आगे जो है विकास की ओर। यही लोगों का जो विस्थापित है, कितने लोग हैं युवा लोग हैं धरना दे रहे हैं विस्थापितों के नौकरी के लिए खदानों में और क्या बोलते हैं फैक्ट्रियों में। तो वो विस्थापित यहाँ से बहुत ही प्रभावित है। आप पिछले 10 साल से आप सरकार में हैं, तो आप विस्थापितों के लिए क्या काम किए हैं? देखिए, हम लोग निरंतर काम करने का काम कर रहे हैं और रह गई बात विस्थापित की, तो हम विस्थापित से अलग नहीं है। अगर हमारा सरकार अगर काम कर रही है, जो योग्यता पूर्ण जो लोग हैं, योग्यता जिनके पास है वो आज भी नौकरी पा रहे हैं। उसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कौन है, आप कौन है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है हमारे पार्टी की तरफ से। हमारा पार्टी निरंतर इस पे भी काम कर रही है। अब आने वाले समय में जो हमारे यहाँ का जो विस्थापित भाइयों की जो रोजगार की बातें आ रही है, उस रोजगार पे भी गवर्नमेंट की सुझाव है और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और हम लोग निरंतर उस पे बार बार प्रेषित भी करते हैं कि भाई यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, विस्थापित हैं, उनकी विस्थापना और उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा अभी जो हम लोगों ने गाइडलाइन देखा है, जो हमारे अभी सरवन जी गौर जी जो चुनाव जीतेंगे, इसके बाद 4-6 ऐसे काम जो है उन्होंने बताया है जिसपे वो काम करेंगे। 1-2 काम हमको बता सकते हैं कौन सी काम पर उन्होंने? जैसे कि ये यहाँ का जो क्षेत्र है उसको विस्थापन की बात हो रही है कि जो विस्थापन है, जिनको रोजगार नहीं मिली है, उनकी रोजगार की उन्होंने चिंता करने की बात की। विधायक जो हमारे सरवन भाई साहब जी, और क्या है, और कुछ बताइए। और भी कार्य हैं। अब सारे कार्य को अब एक साथ आप अगर कहेंगे तो संभव नहीं है। वही बताइए। जैसे यहाँ पे नगर पालिका की कार्यक्रम जो है लानी, नगर पालिका बनाना है और स्वच्छ जो है हमारा ग्राम बने, इसके विषय में हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लोगों का और भी कहना है कि ये जो सड़कें हैं, ये सड़कों में दुर्घटना हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी बीजेपी वाले कभी दिखाई नहीं दिए। ये हमारी बात नहीं है, ये लोगों की बात है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे भी हमारा जो अभी विधायक आए हैं वो अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि इसकी हम लोगों ने व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, जो रोड से हटके जो है हाईवा की रोड बन रही है, जिसपे हम लोगों को सुरक्षित हो जाएंगे और यहाँ की जनता भी सुरक्षित हो जाएगी। अच्छा, ये कब तक अनुमान लगाया जाए? यहाँ रोड पे अभी करेगी जोर से काम और ये सब हो जाएगी। एक साल के अंदर
अभी जब हमारा गवर्नमेंट बनेगा, जब हमारे विधायक जी शपथ ग्रहण लेंगे, उसके 2-4 समझने में, और जो हमारा ये वैकल्पिक रोड जो तैयार हो गया है एनसीएल के माध्यम से, जो मेन रोड छोड़ के अंदर अंदर जाना है, उसका काम लगभग पूरा होने। एक और ग्रामीण निवासी किसान है, कहीं कहीं ये भी आ गया, भी लोग बात उठाए जो कहीं न कहीं त्रस्त है, और एक और की सरकार बनाने बीजेपी पार होने की 4 तारीख को इलेक्शन कि कौन कितना एपिसोड में मिलेंगे। मैं दीनदयाल भारती के साथ विजय कुमार।